एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली उस टाइम को उस एक्सपेक्टेड टाइम को डिटरमाइन करती है जो इवेंट्स के दरमियान अकर हो रहा होता है, ठीक है। इसको हम नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और इसके पैरामीटर होता है हमारे पास लैम्डा, एक पैरामीटर होता है। और यहाँ पर एक इसकी प्रॉपर्टी ये कि मीन जो होता है वो इक्वल होता है एस डी के, स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल। और मोड ऑफ एक्सपोनेंशियल जो होता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे मोमेंट जनरेटिंग को यूज करते हुए हम इसका फंक्शन फाइंड करेंगे, मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास ये, और एफ एक्स जो हमारा होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें मोमेंट जनरेटिंग, हम पता है कि हम उसको कैसे शो करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई टी एक्स इस तरह करते हैं, और उसको जब ओपन करते हैं वो इस तरह से कि जीरो से जो इन्फिनिटी, मतलब हमारे पास रेंज जो इसकी होती है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। तो ये हमारे पास आती है लिमिट, और उसके बाद ई टी एक्स ये आता है, उसके साथ फंक्शन होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन का, और डी एक्स आता है। तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स जो है वो इसके इक्वल है, तो इसलिए हम एफ एक्स की जगह सिर्फ इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ से कॉन्स्टेंट जो है वो हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या, 1/λ, ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, बाकी ये पूरी टर्म ऐसे ही आ गई है, ठीक है। यहाँ से हम खुद से ही यहाँ पर लैम्डा एक मल्टीप्लाई करेंगे और लैम्डा डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हमने कॉमन लिया है तो वो अभी कॉमन नहीं लिया, ठीक है। अभी इसको सिर्फ अरेंज करके लिखा है कि ये वाली टर्म जो है वो पहले लिख दी और ये वाली टर्म बाद में लिख दी। तो जब देखें हमारे पास इस तरह बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब हम इधर से एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा जो कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस भी हमने लिया इसलिए ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ से टी लैम्डा टी जो वो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और डी एक्स हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने लेट करेंगे। लेट हमने क्या करना है कि हमारे पास जी जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल। जब हमने ये लेट किया, एज्यूम किया कि ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स 1 माइनस लैम्डा टी यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद एक्स यहीं पे रहेगा, और ये पूरी टर्म दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो एक्स हमारे पास ये आ गया, और हमें डीएक्स में भी कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमें डीएक्स भी चाहिए। तो डीएक्स यहाँ पर इसका जब डेरिवेट लेंगे तो यहाँ पर ये पूरी टर्म नीचे, और ये वाली लैम्डा जो है ये कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगी, और जो डेरिवेटिव होगा वो सिर्फ जी पे अप्लाई हो जाएगा। लिमिट्स जब हम इसमें पुट करेंगे, एक्स में जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू भी 0 आएगी, और जब एक्स में हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू जो है वो भी, उसकी लिमिट भी इन्फिनिटी ही आएगी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो जहां जहां हमारे पास एक्स था वहां वहां हमने उसको एक्स को खत्म करके जी की टर्म में लिखना है। वो किस तरह से देखें, डी एक्स की जगह हमने ये वाली पूरी टर्म लिख दी, डी एक्स की जगह हमने ये वाली पूरी टर्म लिख दी, और यहाँ पर ये वाली टर्म को हमने लेट किया था जी के इक्वल, तो हमने यहाँ पर ई की पावर में माइनस जी लिख दिया, ठीक है। माइनस हमने लेट नहीं किया था इसलिए ये माइनस वैसे ही साथ आ गया। अब हमारे पास ये टर्म बन गई। अब यहाँ से जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो हम बाहर निकाल लेंगे, वो हमारे पास क्या है, लैम्डा, और यहाँ से आगे 1 माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट थी, ये बाहर आ गई, यहाँ से ये लैम्डा इससे कट हो जाएगा, तो 1 माइनस लैम्डा टी आ जाएगा, और ये टर्म ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। वो किस तरह से कि देखें हमारे पास 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जी नोट। जब किसी भी वैल्यू के ऊपर जो नोट आ जाता है तो वो 1 के इक्वल होती है। तो इस तरह, और ये 0 कैसे आ सकता है, 1 में से 1 माइनस क्या। इसी तरह हमने क्या किया, हमने खुद ही से एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर एक जी वेरिएबल है और उसकी जो पावर है 1 माइनस 1 है, dx हमने एज्यूम किया। अब इसको फैक्टोरियल नोटेशन के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो वो क्या होता है कि जो टर्म यहाँ पर होती है ना उसकी सिर्फ आगे से ये फैक्टोरियल नोटेशन में आ जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर 1 था इसलिए हमने यहाँ पर 1 फैक्टोरियल लिख दिया। और 1 फैक्टोरियल को हम किस तरह से ओपन करते हैं, यहाँ पर जो भी टर्म होती है इसको किस तरह से ओपन करते हैं कि यहाँ पर जो भी टर्म होती है उसमें से माइनस कर देते हैं 1। ये वाला जो 1 है ये वाला, और ये -1 फॉर्म लेके है और साथ में फैक्टोरियल आ जाता है। 1 - 1 0 फैक्टोरियल होता है जिसका मतलब होता है ये 1 ही है। तो हमारे पास मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन जो आ जाएगा वो खाली ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे। जब लॉग लेंगे तो हमारे पास क्यूमुलेटिव जनरेटिव फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या होगा कि अब देखें लॉग की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ऊपर वाली टर्म माइनस कर देते हैं नीचे वाली टर्म में, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऊपर और नीचे आ रहा है तो इसलिए ऊपर वाली टर्म में से माइनस कर दिए लॉग लेके नीचे वाली टर्म। तो ये वाला तो कांस्टेंट है 1 है तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0। और ये वाली जो इसको हम सोल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू हमने इसको ऐसे किया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसकी सीरीज ओपन करेंगे।
सीरीज जो लॉग की यूज होगी वो ये वाली सीरीज यूज होंगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए एक्स है तो यहाँ पर एक्स एक्स टर्म आ गया है, लेकिन हमारे पास जो है क्वेश्चन जो हम सोल्व कर रहे हैं उसमें आ रहा है लेमडा और टी, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लेमडा टी पुट कर देंगे, ठीक है। उस सीरीज में हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ पर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे टी आर ओवर आर फैक्टोरियल, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा खाली लेमडा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 ये वैसे ही आ जाएगा इसका, यहाँ पर ये जब ओपन होगा ना, मतलब लेमडा इसका भी स्केयर और टी का स्केयर, तो यहाँ पर खाली लेमडा आ जाएगा। जब इसका करेंगे, अब देखिए 3 है, लेकिन हम क्या किससे कंपेयर कर रहे हैं, फैक्टोरियल से, तो क्या करेंगे 3 को फैक्टोरियल में पहले कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब मल्टीप्लाई किया 2 फैक्टोरियल से तो वो क्या बन जाएगा 2 लेमडा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो हमें सिर्फ ऊपर वाली टर्म चाहिए होती है जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट होती है। फिर जब हमारे पास इसका जब हम कंपेयर करेंगे तो वो भी इसी तरह होगा कि इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई जिससे किया 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 इंटू 2 तो क्या बन जाएगा 6, और बाकी जो नीचे ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, तो इसलिए इसको कंपेयर करेंगे और यहाँ पर लेमडा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मीन है और ये हमारे पास वेरियंस आ गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। थैंक यू।